अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी जो इकलौती संतान है, जिसे आपने नाजों से बड़े लाड़ प्यार से पाला है, उसे एक ऐसा काम करना है जहां हर वक्त सिर पर कफन बांधकर निकलना पड़ता है, आप क्या करेंगे पता है? एक सेकंड भी नहीं सोचकर छट से मना कर देंगे। लेकिन इस देश में हजारों लाखों ऐसे परिवार आज मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर के इकलौते चिराग को देश को समर्पित कर दिया। इसके पीछे कोई मजबूरी नहीं थी, चाहते तो वो अपने लाडले को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट कुछ भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को वो बनाया जिसके बिना आप और हम कुछ भी नहीं हैं। ना आपका वजूद है, ना हमारा वजूद है। उन्होंने अपने बेटे को एक सैनिक बनाया, एक ऐसा योद्धा जो अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अमर बलिदानी हो गया। ऐसा ही एक शूरवीर 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड में जन्म लेता है, जिसने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। वो अपने मां बाप की इकलौती संतान थे और इसके बाद भी कभी देश सेवा से उन्होंने अपने पैर पीछे नहीं हटने दिए। आज उनकी वीरता, बहादुरी और उनके शौर्य और पराक्रम की मिसाल दुनिया में दी जाती है। उस महावीर के आखिरी शब्द अपने साथियों के लिए थे कि तुम लोग ऊपर मत आना, इन आतंकियों को मैं अकेले संभाल लूंगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तो मेजर संदीप की उम्र बस 31 साल थी। कुछ वर्षों तक सेना का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने साल 2007 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी को बतौर कमांडो ज्वाइन किया था। मुंबई हमले के दौरान लश्कर ए तौयबा के आतंकी होटल ताजमहल पैलेस में छिप गए थे और कुछ लोगों को उन्होंने बंधक भी बना लिया था। हर तरफ डर, दहशत और मौत का मंजर नजर आ रहा था। देश की आर्थिक राजधानी में हुए 26/11 के हमले के दौरान आतंकियों से निपटने में महाराष्ट्र पुलिस के जवानों से लेकर एनएसजी के कमांडो तक उन्हें अपना पराक्रम दिखाया। उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। एनएसजी को इस हमले से निपटने के लिए बुलाया गया था। 28 नवंबर 2008 को रात के करीब 1 बजे का समय था जब मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की टीम वाई शेप में ताज की सीढ़ियों से आगे बढ़ रही थी। अंदर पूरा घना काला अंधेरा था। बाहर से फायर ब्रिगेड लगातार पानी बरसा रहे थे ताकि ताज होटल में लगी आग को किसी भी तरीके से बुझाया जा सके। सीढ़ियों पर हर तरफ पानी फैला हुआ था। जब एनएसजी के जवान वहां गए तो आतंकियों ने उन पर गोलीबारी करना, अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के 2 साथियों ने दरवाजे के दोनों तरफ पोजीशन ले ली। तभी अचानक से एक ग्रेनेड सीढ़ी पर आकर गिरा और अंधेरे में जोर का ब्लास्ट हुआ। ऊपर से आतंकी AK-47 से गोलीबारी कर रहे थे, जिसकी गोलियां दीवारों तक को छेद रही थी। इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र इंडिया टुडे मैगजीन के लिए लंबे समय तक आंतरिक सुरक्षा को कवर करने वाले पत्रकार संदीप उन्नीथन ने अपनी पुस्तक ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीज ऑफ मुंबई में किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह आतंकियों को ऊपर होने का फायदा मिल रहा था। उन्होंने एनएसजी के जवानों को देख लिया था। साथियों के कवर फायर के बीच मेजर संदीप उन्नी कृष्णन आगे बढ़े। तभी अचानक एक और ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ और उनके साथी सुनील घायल होकर सीढ़ियों के नीचे जा गिरे। 2 गोलियां उनकी छाती में लगी। उन्हें कुल 7 गोलियां लगी, लेकिन वो इस हमले के बाद किसी तरह मौत से संघर्ष करते हुए जीवित बचने में सफल रहे थे। अपने एक साथी सुनील को फर्स्ट एड देने का निर्देश देकर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन अकेले आगे बढ़ गए। उन्हें कवर करने के लिए कोई नहीं था। उन्हें बार बार उनके कर्नल की तरफ से वापस आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उनके साथियों ने सोचा कि वो आतंकियों के बहुत ज्यादा नजदीक चले गए हैं, इसलिए जवाब नहीं दे सकते। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेजर संदीप आतंकियों का पीछा करते हुए उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। आतंकियों की एक गोली मेजर संदीप के हाथ को भेदकर अब निकल चुकी थी। घायल होने के बाद भी वो आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़े और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादी घटनाओं के लिए मारने लगे। मेजर संदीप जब वहां से घायल बंधकों को निकाल रहे थे, तभी कायर आतंकवादियों ने उनकी पीठ पर वार कर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। अब वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने 14 बंधकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया था।
उधर 28 नवंबर 2021 को सुबह 3 बजे तक ताज टावर की सभी 21 मंजिलों से सभी बंदियों को निकालकर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का कोई अता पता नहीं था। सुबह 10 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर होटल में ही मिला। उनके शरीर में कई गोलियां धंसी थी, यहाँ तक कि गोलियां उनके सिर के भी आर पार हो गई थी। असल में आतंकी एक मूर्ति के पीछे ताक में छिपे हुए थे। वो एनएसजी के पहले कमांडो थे जो मुंबई के 26/11 हमले में बलिदान हुए थे। इसके बाद एनएसजी और ज़्यादा सावधान हो गई थी। उसने नए सिरे से रणनीति बनाई थी ताकि जान का नुकसान ना हो, लेकिन शहादत से पहले वो आतंकियों से अपनी अंतिम सांस तक, अपने अंतिम खून के अंतिम कतरे तक लड़ते रहे और वो अपनी अंतिम गोली तक उनका सामना करते रहे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने आतंकियों को होटल के उत्तरी हिस्से में एक रेस्टोरेंट की तरफ धकेल दिया था, जहां उनके पास भागने तक की जगह नहीं थी। बाद में चारों आतंकी ढूंढ करके उनके साथियों ने उन्हें ढेर कर दिया। बलिदान से पहले वॉकी टॉकी पर उनके अंतिम शब्द थे, अपने साथियों के लिए ऊपर मत आना, मैं इनसे निपट लूंगा। अमर बलिदानी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की अंतिम यात्रा के समय आसमान भी उदास था। 29 नवंबर को जिस दिन संदीप उन्नीकृष्णन की अंतिम यात्रा जा रही थी, वास्तव में उस दिन बेंगलुरु में गहरे काले बादल छाए हुए थे। इससे ठीक 3 दिन पहले संदीप की बातचीत घर के लोगों से हुई थी। वो कोई 15 दिन बाद अपने दोस्त की शादी में बेंगलोर आने वाले थे। जब उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तब बताया गया कि किस तरह अपने दाहिने हाथ में गोली लगने के बावजूद वो लड़ते रहे थे। उन्होंने अपने घायल साथी को सुरक्षित कर वहां से दूर किया था। उन्होंने 14 बंदियों की जान बचाई थी और उन्हें सुरक्षित निकाला था। आज भी यहांकला के न्यू टाउन के उनके नाम पर एक सड़क उनकी वीरता की याद दिलाती है, वो उनकी शौर्य की गाथा कहती है। बेंगलुरु के राममूर्ति नगर आउटर रिंग रोड जंक्शन पर भी उनकी प्रतिमा है। 15 घंटों तक लगातार संघर्ष करके लोगों को आतंकियों से सुरक्षित निकालने वाले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी अगली पीढ़ियों को जरूर मालूम होनी चाहिए। मुंबई हमले के 13 साल बाद हिंदी, तेलुगु और मलयालम में बनी फिल्म मेजर की मेकिंग और इसकी रिलीज से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिवंगत बेटे शहीद मेजर संदीप को याद करते हुए मां अपने जज्बात पर काबू नहीं पा पाई और मंच से अपने बेटे की तमाम यादों को साझा करते हुए रो पड़ी। रोते रोते उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी की कई बातें मीडिया से साझा की। शहीद मेजर संदीप की मां ने कहा कि 2008 में मुंबई हमले के कुछ महीने पहले जुलाई अगस्त 2008 ही में संदीप 41 दिन की छुट्टियों पर बेंगलुरु स्थित अपने घर आए थे और उसने अपनी तमाम पसंदीदा जगहों पर जाने से लेकर अपनी हर पसंदीदा शौक को पूरा किया था। मेजर संदीप की मां ने कहा कि जब संदीप छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर से आर्मी ज्वाइन करने के लिए लौटने वाला था और जाने के लिए जब रेलवे स्टेशन पर गया था, तो वो खुद भी उनके साथ स्टेशन गई थी। रुंधे हुए गले में बलिदानी मेजर संदीप की मां ने बताया कि ना तो उन्हें और ना ही संदीप को इस बात का अंदाजा था कि मेजर संदीप फिर कभी जिंदा लौटकर नहीं आएगा और ये दोनों की आखिरी मुलाकात साबित होगी। शहीद मेजर के पिता के उन्नीकृष्णन ने कहा कि उनके बेटे की जिंदगी को हूबहू पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी और उसका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने कहा कि यही वजह है एक हद तक तो उनके बेटे की जिंदगी को पर्दे पर दिखाया जा सकता है, मगर उसकी पूरी जिंदगी को नहीं दिखाया जा सकता। पिता ने कहा कि उनका बेटा संदीप महज उनका बेटा नहीं, बल्कि उनका दोस्त, उनका शिष्य, उनका गुरु भी था और दोनों का रिश्ता एक आम बाप बेटे से बेहद अलग था। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता उन्हें याद कर कहते हैं कि संदीप अक्सर ये कहा करता था कि आई डोंट वांट टू डाई एन ऑर्डिनरी डेथ, व्हेन आई गो द होल नेशन विल रिमेंबर मी। वाकई में धन्य है ये धरा जहां ऐसे वीर पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया। धन्य है उस मां की कोख जिसने इस शेर को जन्म दिया। धन्य है वो पिता जिसने अपने इकलौते बेटे को देश की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। शहीद मेजर संदीप जी की वीरांगना को भी हमारा कोटि कोटि नमन है। शिवालिक जनरल वीर अमर बलिदानी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम को बारंबार नमन करता है। भारतवर्ष के कण कण आपका और आपके इस बलिदान का ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।